हेलो गाइस, वेलकम टू एनालाइज, रियलाइज एंड क्रिटिसाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बाइडेन की सरकार को जो सबसे पहले कुछ करके दिखाना है उसके बारे में। इस चैलेंज को हम लोग कह सकते हैं द ईरान चैलेंज। ये चैलेंज सीधे आपको एक न्यूक्लियर डील के पास लेके जाता है जो कि जो बाइडेन की सरकार करते करते रह गई थी 2017 में। जब बराक ओबामा की सरकार थी तो जो बाइडेन उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे 8 सालों के लिए। और उस समय यूएस और ईरान की रिलेशनशिप बहुत ही डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे चल रही थी अभी के मुकाबले। फिर क्या हुआ कि यूएस अलॉन्ग विथ अदर इंटरनेशनल पावर्स उन्होंने साइन किया एक न्यूक्लियर डील विथ ईरान इन 2015 एंड बोथ कंट्रीज वर कोऑपरेटिंग इन द वॉर अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट इन इराक। फिर आ गए अपने ट्रम्प साहब हु पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन और न्यूक्लियर डील बंद हो गया और उन्होंने फिर से रीइम्पोज कर दिया सैंक्शंस ऑन ईरान। अब फिर से जब मिस्टर बाइडेन आ रहे हैं अपने प्रेसिडेंसी में जनवरी 20 को, तो उनकी सबसे प्रमुख वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग अर्ली डिप्लोमेटिक चैलेंजेस जो होगी वो होगी ईरान की, क्योंकि अपने पूरे कैंपेन में हिज प्रॉमिस वाज टू टेक द यूएस बैक टू द डील, बट एनी सच मूव वुड मीट विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम इट्स एलाइज इन वेस्ट एशिया, स्पेशली इजराइल। अब जो कि असैसिनेशन हुई थी मोहसिन फखरीज़ेदेह की, अ टॉप इरानियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, लास्ट वीक वर एस्केलेटेड टेंशंस इन द रीजन। ईरान हैज ब्लेम्ड इजराइल फॉर द अटैक। अब ना तो इजराइल ने कंफर्म किया है और ना ही उन्होंने इस रिपोर्ट को डिनाई किया है कि उन्होंने इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी थी या नहीं रखी थी। एंड नाउ ईरान हैज वॉर्ड द रिवेंज। एनी रिटेलिएटरी एक्शन बाय ईरान कुड कॉज अ फर्दर फ्लेयर अप एंड इवन लीड टू एन ओपन वॉर। और इससे फिर से डिप्लोमेटिक ऑप्शंस जो होंगे वो स्कटल कर जाएंगी बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इलेक्शन के बाद बाइडेन ने फिर से रिफॉर्म किया है कि उनकी जो कमिटमेंट है न्यूक्लियर डील के प्रति वो बिल्कुल रीअफर्म्ड है, बट ही हैज सेड ही विल सीक टू एक्सटेंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईरान एंड डिस्कस द इस्लामिक रिपब्लिक्स मैलाइन एक्टिविटीज इन वेस्ट एशिया। अब इससे साफ साफ पता चलता है कि मिस्टर बाइडेन, लाइक मिस्टर ट्रम्प, did after unilaterally withdrawing from the agreement, would want amendments to the original accord. Mr. Trump had expected Iran to come to the table to renegotiate the deal, but Tehran did not give in to the pressure. अब जबकि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन exerted maximum pressure, तो ईरान को maximum resistance के साथ तो आना बनता था। The tensions took both the countries to the brink of war twice. First, जबकि Iran shot down an American drone over the Gulf in June 2019 and then US killed Iranian General Qasem Soleimani in January this year. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मिस्टर बाइडेन with an emphasis on diplomacy would manage to restore the lost trust between the two countries and be able to revive the deal? अब ये तो सबों के इंटरेस्ट में है ही कि न्यूक्लियर डील रिवाइव हो जाए। We should not only deny Iran a path to the bomb but also restore some order in the region. Mr. Biden will have to reassert himself and rein in America's allies from launching more provocative attacks on Iranian regime figures and press Tehran to return to the terms of agreement and further talks on country's regional activities in return for economic security assurances. Iran, on its part, should observe strategic patience and give diplomacy another chance. Thank you.